नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो ये दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाने में आज मैं बना रही हूँ चने की दाल। बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे और बच्चे अपना नाश्ता वगैरह सब करके और टिफ़िन लेके गए हैं। तो आज मैं ना कई दिन से सोची चने की दाल का मन मेरा था। तो चने की दाल थोड़ा सा कम ही खाते हैं हम सब। तो पता नहीं कभी कभी होता है ना कि नहीं, कोई स्पेशल सी चीज़ होती है कि आज बना लेनी चाहिए। तो मैंने आज थोड़ी सी चने की दाल बनाई है। तो आज ना दोपहर का खाना मैं दोपहर को ही बना रही थी, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद में कई सारे काम आजकल बढ़ जाते हैं, जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि दोपहर का खाना दोपहर को ही बनाऊँगी। वैसे सुबह को ही बन जाता है, सब्ज़ी वगैरह तो फिर रोटी मैं बाद में बनाती हूँ दोपहर को ही, लेकिन आज मैंने सब्ज़ी भी दोपहर को ही बना ली थी। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से बर्तन हो गए थे और ये मेरी पानी की बाल्टी है, जिसको मैं बाहर से भर के लेके आती हूँ, जो हमारी मतलब गेट के पास में जो समरसेबिल है वहाँ से। तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से धुल रही हूँ, रोज़ ही धुली जाती है वैसे तो ये। तो बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल में, तो खाली खाली सा हो जाता है सबके जाने के बाद में। और बच्चों का ना स्कूल का टाइम अब चेंज हो गया है, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है सुबह को जाने का भी और आने का भी। थोड़े से ये बर्तन है, इनको धुलूँगी, फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए रोटी, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया था। बच्चों को खाना खिला दिया है, अभी मैं अपना खाना लेके आई हूँ। और आज मैंने बनाई है अपने लिए जो जिसको बोलते हैं ना पानी के हाथ की रोटी, वो बनाई है, जो कुछ इस तरह की होती है। अच्छी लगती है कभी कभी, मतलब घी लगा के बनाया जाता है, वैसे तो पानी लगा के बना सकते हैं। और मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ, घी से भी और पानी से भी। तो आज बन कर रहा था इसलिए मैंने बना ली है। और सफाई वगैरह तो हो गई थी। ये थोड़े से कपड़े रखे हैं, इनके मुझे करनी है प्रेस। इनके ही हैं, कुछ बच्चों के भी हैं इसमें। पहले खाना वाना खाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद इस पर करूँगी प्रेस। और ऐसे क्लीनिंग वगैरह तो हो गई थी, अभी दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह की होती हैं जो पानी का हाथ लगा के, मतलब या घी का हाथ लगा के रोटी बनाई जाती है, बिल्कुल ऐसी जैसे चूल्हे पे बनाते हैं ना, इस तरह की। तो ये मैंने बनाई है। ये आज मैंने बनाई थी चने की दाल, तो ये दाल ले ली है। तो क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, देखिए साफ़ पड़ा है बिल्कुल। और इधर वाली विंडो मैंने खोल दी थी, इसलिए धूप आ रही है। थोड़े से कपड़े यहाँ रखे हैं जिन पे प्रेस करनी है। क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। दोपहर का खाना खाने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा किया है रेस्ट, क्योंकि थक जाते हैं आजकल, छोटा सा दिन होने लगा है। और काम तो खैर बढ़ ही गया है, कम तो हुआ नहीं है। तो काम ख़त्म करके अपना फिर आराम किया। आराम करने के बाद में बच्चे भी आ गई, तो अब हो गई थी शाम। तो शाम के टाइम में यहीं पे हमारे घर के पास में, थोड़ा सा पास में, मतलब एक कुम्हार भैया हैं, उनके यहाँ पे ये सारा सामान मिल जाता है जो दिवाली का चाहिए होता है। तो देख सकते हैं आप, ये पीछे दिए हैं जिन पे इन्होंने भैया ने कलर किया हुआ है। और मतलब इनके यहाँ पे ना मिट्टी का सारा ही सामान मिलता है। सारा ही सामान इतना सुंदर है, सच में। मैं जब भी जाती हूँ ना, तो मतलब हर एक सामान को देख के आती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है इतना सारा सामान ले लूँ फिर। लेकिन वो ये रखने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, ये ना गणेश जी हैं, काफ़ी बड़े से हैं, और इनमें ये दिए भी लगे, लेकिन ये ना गुल्लक है। मैं आपको बताऊँ, ये इतने सुंदर ये लगे हुए थे। और एक मैंने नई चीज़ इस बार इनके यहाँ देखी, क्योंकि थोड़ा सा ना क्या करते हैं ये भैया, दिवाली के टाइम थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि जो गुल्लक जैसे पिछले साल थी, ऐसी इस बार नहीं है। और आप देख सकते हैं इनका ना भैया का ये सारा जो सामान है, जितना भी ये माल बनाते हैं, सब बाहर जाता है, देहरादून वगैरह और भी काफ़ी दूर दूर। तो उसी की यहाँ पे पैकिंग चल रही। तो जो मतलब सामान मिलता है दिवाली के से इतने 10-12 दिन पहले आराम से मिल जाता है, फिर बाद में नहीं मिलता है। तो उसकी यहाँ पे ना ये साथ साथ पैकिंग भी कर रहे थे, जो इनका सामान जाने वाला है। सच में इतना प्यारा सामान था, मैं जाऊँगी दोबारा से लेने के लिए। और ये ना एक नारियल टाइप का कुछ इन्होंने बना रखा था, उसके अंदर भी दिया जलता है। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, ये एक तरह की मिट्टी की जो लैंटर्न होती है ना, वो है। और इनके अंदर ना एक एक दिया इन्होंने लगाया हुआ है। उसमें हम जब दिया जलाएंगे तो साइड में जो कटिंग है उसमें से रोशनी बाहर आएगी। और ये सच में इतनी सुंदर है ना, बहुत ही प्यारे हैं ये। इस तरीके ये तो मेरा पक्का मन है लाने का, इनको तो मैं लेके ही आऊँगी। मतलब सारा ही सामान इतना सुंदर था। और साथ साथ यहाँ पे पैकिंग भी चल रही थी भैया की। पीछे ये इतने सारे दिए रखे हैं, पीछे पिंक में, येलो में, रेड में, इनको सबको कलर करके फिर इनको सजाया जाएगा और फिर सजा के इनको पैक कर दिया जाएगा। तो इनका सारा काम, मतलब जो ये है, सब बाहर जाने का है ये सारा सामान। वैसे इनकी अपनी शॉप भी है, जहाँ पे ये वो जो 12 महीने खुली रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम, इनका अपना ही काम है, अपने घर में ही सब काम करते हैं। तो ये है इन भैया की शॉप, जिन पे ना सारे ही जितने भी भगवान जी हैं सब मिलते हैं। और बड़ी बड़ी गुल्लक, और मतलब पता नहीं बस क्या क्या मिलता है बहुत, लेकिन इतना अच्छा मिलता है ना सारा सामान। तो आपको देखो, ये सबसे पहले दिखाऊँ, ये जो बर्गर है, ये पेंगुइन है, ये सब ना गुल्लक है। जो मनी बैंक होता है, ये पेंगुइन कितनी प्यारी लग रही थी, ये सब गुल्लक है। और सारे भगवान यहाँ पे मिल जाते हैं।
और अगर मूर्तियों की बात करूँ तो एक जैसे हमारा छोटी सी उंगली होती है ना, उससे भी छोटी मूर्ति से लेके और काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्ति सब मिट्टी की मिलती हैं। इनके यहाँ पे सारा सामान मिट्टी का और सच में इतना सुंदर है ना। शो पीस भी है इन भैया के यहाँ पे, पोट वगैरह भी मिलते हैं, शो पीस भी मिलते हैं, सभी सामान मिल जाते हैं और कोई भी ऐसे भगवान नहीं है जो इन भैया के यहाँ पे ना मिलते हो। तो मैं तो हर साल आती हूँ, इतने प्यारे प्यारे दिए बनाते हैं, मेरा इतना मन करता है ना इन सब चीज़ों को देखते रहो। तो ये सब शो पीस है क्योंकि मुझे ना ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखो आपने छिपकली देखी ना, ये भी मिट्टी की बनी हुई थी। तो काफ़ी अच्छा सामान था। ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, जैसे अब दिवाली आने वाली है तो मैं इन्हीं के यहाँ से लेके आती हूँ। और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है शॉप पे जाना और मुझे भी पर्सनली। तो अब चलते हैं घर पे, जो मैंने लेना था सामान ले लिया है। शॉप पे से आने के बाद मैंने बनाया है रात का खाना और खाना वाना सबको खिला के अब मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। क्योंकि एक हाथ पे तो मैंने लगा ली थी कल, मतलब हथेली पे भी और ऊपर की साइड में। जो दूसरे वाला हाथ है ये रह गया था और ये ज़्यादातर मेरा रह ही जाता है। इस पर मैं क्या करती हूँ ना, फिर गोल वाली जो होती है ना, जो मम्मियाँ लगाती है, सबकी लगाती थी, तो वो ही लगा लेती हूँ। तो फिर इस बार मैंने सोचा है चलो कोई बात नहीं, इसको मैं दूसरे वाले हाथ से इस पर लगाने की कोशिश करूँगी। वैसे इस पर ना दूसरे हाथ से लगती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्या पता धीरे धीरे लगाने से लग जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, आखिरकार मैंने मेहंदी अपने आप लगा ही ली है और पीछे से फिर भी ये रह गया है, कोई बात नहीं। और उंगलियां तो मेरी ये जो भरी हुई होती है ना, यही बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए सुंदर सी लग गई है फिर भी, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी लग जाएगी। तो देखो अभी अन्ना मम्मी का वेट करते करते बस यहीं पे सो गया है। और ये रखी है मेहंदी की बुक। और आपको बताऊँ ये जो डिज़ाइन है ना, मैं लगाने वाली थी ऐसा और लग गया ऐसा। ऐसा किस किस के साथ होता है, मेरे साथ तो ज़्यादातर होता है। जो मैं लेके बैठती हूँ ना कि ये वाला मैं लगाऊंगी, वो नहीं लगता है, वो कुछ और ही बनता चला जाता है। सच में इतनी हंसी आती है ना फिर बाद में। वैसे भी मेहंदी लगा लेती हूँ, अब तो खैर इतना टाइम नहीं लगता है। मेहंदी वगैरह तो लग गई है, अब चलते हैं रूम में सोने के लिए क्योंकि रात के बजे हैं 11 बज गए हैं। तो अब मिलते हैं हम सीधा आपसे सुबह को। तो ये हमारा अगले दिन का व्लॉग है, यहाँ से जो शुरू होता है। तो अब हम सब चल दिए हैं गांव में रेडी होके, मैं, अव्यान और व्याज। तो सौरभ भी हमें लेने के लिए आए थे गांव में। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इस बार का जो करवा है, मतलब करवा चौथ का जो व्रत है, वो मैं गाँव में ही करूँगी। मैं यहाँ पे अकेली थी और गाँव में फिर सब थे, मम्मी भी घर पर आई हुई थी। तो अच्छा लगता है अपने गाँव में अपने परिवार में सबके साथ में त्यौहार मनाना। और फिर यहाँ पे अकेले होते हैं तो इतना मन सभी नहीं लगता है। तो फिर मैं सोचा कि हम सब गाँव ही चलते हैं। और बच्चों की छुट्टी थी, जैसे कि आप सबको पता ही है, इस बार संडे है। तो हम आ गए हैं अपने गांव में। और देखो यहाँ पे ना चावल की खेती हो रखी है और साथ में उड़द भी हैं। गांव में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब देखते हैं मन लगता है। तो हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। तो अभी बस हम तीनों आ गए थे। इनके डैडी जो है वो तो सुबह चले गए थे अपने ऑफिस। तो फिर मैं बच्चों को दोनों को लेके आ गई थी। अभी आज हम शाम तक यहीं पे रुकेंगे और शाम को मतलब पूजा वूजा करके फिर जाएंगे। तो मेरा ये जो व्लॉग है ये 2 पार्ट में ही आने वाला है। तो ये देखिए, ये गांव में की पहचान होती है, इनको बोला जाता है बिटोड़े। तो मतलब इनके अंदर जो गोसे होते हैं ना उपले, वो रख के इसको ऐसे जो ऊपर ईख की जो पत्तियाँ होती है उससे बांध दिया जाता है। तो ये गाँव की शुरुआत में ज़रूर मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं अभी गांव में और सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और भैया के लिए। भैया और पापा जी भी गांव में आए हैं, ये रात आ गए थे और मैं आई हूँ अभी दोनों बच्चों के साथ में। तो सबसे पहले पियेंगे चाय। थोड़ी सी चाय यहाँ हमारी गल गई है। चलो मैं वहाँ पे अकेली थी, फिर मम्मी कहने लगी कि यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे तो सब है और अच्छा भी लगता है सबके साथ में अपने त्यौहार करना। तो फिर मैं सोचा अकेले क्या ही करें, गांव में चलते हैं, गांव में सबके साथ करेंगे इस बार। तो सबसे पहले तो गांव में आने के बाद मैंने बनाई थी चाय, सबको चाय वगैरह दे दी है। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए थे तो इतना काम अभी नहीं हुआ था। तो चाची जी बोल रही थी कि झाड़ू पोछा वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि देखो मिस्त्री भी लगे हैं और फिर घेर का काम भी है, खेत का काम भी है और घर का काम भी है, यानी कि इतना सारा काम हो रखा है। करने वाले सिर्फ 2 मम्मी और चाची जी। तो फिर आके मैंने सबसे पहले चाय वगैरह बना के सबको दी, फिर बाद में मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। क्योंकि देखो जैसे मतलब सुबह सुबह इतना काम है, मिस्त्री ना गाँव में सुबह जल्दी आ जाते हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मिस्त्री लगे हुए हैं और शायद कल से हमारे यहाँ पे कलर वाले आने वाले हैं, क्योंकि शादी को अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया
गया है। तो कलर का काम और जो मतलब चिनाई विनाई का काम है दोनों साथ साथ ही चलेंगे, तो और भी ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। और हमारे साथ में क्या है कि जैसे बच्चों की इतनी छुट्टियाँ नहीं रहती है कि मैं लगातार गाँव में रह सकूँ, वरना फिर ये है कि देखो साथ में मिलकर अगर किसी काम को कर लिया जाता है तो वो जल्दी जल्दी से हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी बच्चों की छुट्टियाँ हों तो मैं उनको लेके गाँव में पहुँच जाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो इतना खुश हो जाते हैं गाँव में जाके। और भाई अपने परिवार में सबसे मतलब मिल के रहना चाहिए, बच्चों को जल्दी जल्दी गाँव ले जाती हूँ, खुश रहते हैं, अपने गली में मोहल्ले में सबसे मिलते हैं, तो एक अलग सा ही लगाव हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर क्योंकि मुझे आज शाम को ही वापस जाना था तो मैंने सोची थोड़ा सा ना शाम के खाने की तैयारी हम जल्दी कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे ना बायने का जो खाना होता है वो थोड़ा जल्दी बन जाता है, क्योंकि 4 बजे हमको पूजना ही है। तो यहाँ पे मैं आज खाने में बनाऊँगी राजमा चावल, आलू गोभी, हलवा पूरी और साथ में पेठा यानी कि जो कद्दू होता है उसकी सब्ज़ी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ना राजमा को बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और फिर उसके बाद में अभी मतलब किसी ने यहाँ पे जैसे चाचा जी हैं, पापा जी आए हुए हैं, सौरभ भैया, इन सबका तो खैर व्रत नहीं है ना, तो इनका भी खाना बनेगा। किसी ने खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता कर लिया था सबने, तो साथ साथ इनके भी खाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो इधर रख दिया था राजमा बॉईल होने के लिए। अब मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में आलू मटर, जो मतलब व्रत नहीं है जिनका उनके लिए बनेंगे। तो चाची जी अपने काम में लगी हुई है और मम्मी गई है मिस्त्री की चाय लेके, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है। जो साथ के साथ एक ही जगह सारे काम हो जाए तब भी इतना नहीं लगता है, थोड़ा पास में जाना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा घूमना फिरना इधर उधर हो रखा है। थोड़ा सा ना काम बढ़ा हुआ है, थोड़ा तो नहीं कह सकते, बहुत सारा काम बढ़ा हुआ है। तो दूसरे वाले गैस पे मैंने दूसरा कुकर रख दिया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर और बच्चों का खाना लगा दूंगी, क्योंकि अभियान को लगी हुई है बहुत भूख, उसने सुबह खाना नहीं खाया था। तो देखिए आलू मटर मैंने अच्छे से यहाँ पे छोंक दिए हैं। तो साथ साथ में फिर बस मैं इनकी रोटी बना दूंगी। लेकिन अभी ना जब तक मेरी सब्जी बनेगी मैं नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि मैंने रात लगाई नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा सच में कि नेल पेंट भी अभी लगानी है। मैं सोची थी कि आराम से कर लेंगे, तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास में, क्योंकि गांव में क्या है कि हम सब ना इकट्ठा पूरे परिवार की जितनी भी लेडीज हैं, मतलब जो मेरी सास लगती है, देवरानी, जिठानी, बहू है, जितनी भी सब है गली मोहल्ले में, सब मिलके ही कहानी सुनते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, आप समझ सकते हैं जब 10-12 औरतें एक जगह बैठ के कहानी वगैरह सुनती है तो कितना टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे अभी मैं फ्री थी, मैं अपना नेल पेंट लगाऊंगी। और नेल पेंट मैं लगा रही हूँ ये रेड कलर की, अच्छी लगती है रेड, तो खैर कभी भी लगा लो। तो मेहंदी खैर सही कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह सब तैयार हो गई थी, और आज हमारे साथ में एक गड़बड़ हो गई है। और आपको बताऊँ क्या, वो ना असल में चाची जी ने दही जमने के लिए रखा था। तो दही जब मतलब सुबह से जमने के लिए रखी हुई थी, और वो हमने दोपहर को निकाल के देखी तो वो जमी नहीं है, वो ऐसे कि ऐसे ही रखी थी जैसे दूध होता है ना। तो फिर बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है अगर दही वगैरह एक बार नहीं जमती है, क्योंकि एक तो मौसम ठंडा हो गया है, फिर ऊपर से उसको दोबारा कैसे करे। तो यहाँ पे मैं और चाची जी ना उसको ही दूध को जो होता है उसको गर्म करके दोबारा जमा रहे हैं, कह रहे कि देखेंगे दोबारा जम जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो मट्ठा भी रखा हुआ था। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे दोनों बाहर से, उनका मैं खाना लगा रही थी और साथ साथ हमारी बातें भी चलती रहती हैं। मम्मी भी आ गई थी घेर में से। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ना दही को देख के थोड़ी सी टेंशन हो गई कि क्या पता ना जमे शाम तक, क्योंकि शाम के लिए ये दही जमाई गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दही वगैरह जमाते हैं ना, और अगर वो ठंडी हो जाए तो फिर बस उसका सारा ढंग सा ख़राब हो जाता है, पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी। लेकिन फिर भी हम सब लेडीज है ना लगे ही रहते हैं किसी न किसी तरीके से कि ये काम हमारा हो जाए। तो यहाँ पे हमने उसको दूध को चलाते हुए हल्का सा गर्म किया, फिर दोबारा से अब हम इसको ना आटे में रखेंगे। तो आटे में तो ये पहले भी थी, लेकिन मतलब इसके ना चाची साइड में आटा लगाना भूल गई थी, शायद इस वजह से ये दूध जल्दी ठंडा हो गया और फिर ये जमा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म रोटी भी बनके तैयार है, दोनों भाई बाहर से आ गए हैं, बस उनका खाना लगा देंगे। चाचा जी गए हुए हैं खेत में, और पापा जी और सौरभ भैया गए हैं कहीं बाहर किसी काम से। तो मम्मी आ गई है, सबसे पहले दोनों भाइयों को खाना देंगे, और पापा जी का, भैया का और चाचा जी का जब वो आ जाएंगे मैं तभी बनाऊंगी। बच्चों को खाना दे दिया था क्योंकि भूख लग रही थी, दोनों भाई खा रहे हैं खाना। अब चाचा जी आ गए, चाचा जी का लगा देती हूँ खाना। लगा दो चाचा जी खाना, नाश्ता कर गए थे कहिए सुबह, आपको लगा दूँ। चाचा जी आ गए हैं घेर में से, हम उनको खाना लगाते हैं।
खाना वाना खिला के अब हम बैठ गए हैं सब तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो चुट्टियाँ होती हैं वो बदली जाती है। हम साल भर में एक ही बार करवे वाले दिन ही अपनी चुट्टियाँ बदलते हैं। तो वैसे मुझे ये छल्ले पहनने थे, लेकिन फिर मैंने ये बड़ी बड़ी सी पहनी। मम्मी बोल रही है इनको पहन लो, फिर बाद में ये छल्ले ही पहन लेना। अब सब हम यहाँ पे होंगे कहानी की जो सुनेंगे ना उसके लिए तैयार, और सब परिवार की सब लेडीज हैं जो वो भी आने लग रही हैं। तो फ्रेंड बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में सेकंड पार्ट देखने के लिए। तो और तब तक के लिए बाय।